हरे कृष्ण। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अपने वैदिक शास्त्रों में 33 करोड़ देवताओं की सूची दी गई है, अलग अलग देवताएं हैं, और कई लोग अज्ञानवश उन देवताओं को ही भगवान मान के उनकी पूजा भी करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान क्यों है, इसका शास्त्र प्रमाण क्या है? संस्कृत भाषा बहुत ही सुंदर है और इस भाषा के शब्दकोश को निरुक्ति कहा जाता है। उस शब्दकोश में भगवान इस शब्द का अर्थ देते हुए पराशर ऋषि कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन भग इति गणः, कि किन चीजों को ऐश्वर्य कहा गया है उनकी यहाँ पे सूची दी गई है। 6 चीजें जिनको ऐश्वर्य कहा जाता है, और वो कौन कौन सी है? तो कीर्ति, यश, ज्ञान, बल, वैराग्य और सुंदरता, सौंदर्य। इन 6 चीजों को ऐश्वर्य कहा गया है, और भगवान उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हो, जिसके पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में उपस्थित हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा गया। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में जब शुकदेव गोस्वामी, उनके सामने जो 88,000 ऋषिवर बैठे हुए थे, जिनमें व्यासदेव जी थे, नारद जी थे और कई सप्तर्षि थे जिन्हें वेदों का पूरी तरह से ज्ञान था, ऐसे लोगों के सामने बैठकर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसके पहले वे कई अवतार तत्वों के बारे में, देवताओं के बारे में बताते हैं, और अंत में इस श्लोक में वे बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, जिनके पास ये सारे ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में रहते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण हुआ। फिर कई लोग सोचते हैं कि ऐसा ही है तो श्रीपाद शंकराचार्य ने ये पंचोपासना क्यों दी है, और वे भी भगवान के समतल्य समकक्ष बैठ के इन देवताओं की पूजा के लिए बताते हैं। वास्तवता देखा जाए तो पद्म पुराण में शंकराचार्य के अवतार के बारे में भी बताया गया है। स्वयं शिवजी पार्वती को बोलते हैं कि कलयुग में मैं प्रच्छन्न यानी आच्छादित बुद्धवाद का प्रचार करने के लिए ही ब्राह्मण कुल में जन्म लूंगा और संन्यास लेके इस प्रच्छन्न बौद्धवाद का प्रचार करूंगा। वेदों से विमुख हुए लोगों को वेदों की तरफ मोड़ने के लिए उन्होंने इन सारी पूजाओं का निर्माण किया। लेकिन वे स्वयं भी जब गीता के ऊपर अपनी टीका लिखते हैं तो उस टीका के महात्म्य में, गीता के महात्म्य में सबसे अंतिम श्लोक में कहते हैं, हालांकि अन्य देवताओं की पूजा के बारे में भी उन्होंने लिखा है, उनकी स्तुति स्तव बहुत सारा लिखा है, लेकिन अंत में वे कहते हैं कि एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देव है और वो है देवकी पुत्र। एक ही शास्त्र है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के पास उनका एक ही ग्रंथ है बाइबल, मुसलमान लोगों के पास उनका एक ही ग्रंथ है कुरान, और हमारे बहुत सारे हैं। नहीं, हमारा भी केवल एक ही ग्रंथ है और वो है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। और ये किसने कहा है? शंकराचार्य जैसे महान आचार्य ने कहा है। कर्मापि एकम तस्य देवस्य पूजा, और एक ही कार्य करना है हमें, उस देवता की यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। नामानि
तस्य एक ही मंत्र से, और मंत्र भी एक ही है, वो उनका नाम है। तो हमारे पास भी एक ही देव है, एक ही शास्त्र है और एक ही कार्य, उस देवता की पूजा और उनके नाम का जाप। तो भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने भगवत गीता अर्जुन को बताई, तो जैसे सबको ज्ञात है कि इन सारे वैदिक शास्त्रों को लिखित स्वरूप में वेदव्यास जी ने लाया, और उनके जो लेखक बने बैठे थे, लिपिक जो थे, वे थे स्वयं गणेश जी। और गणेश जी जब लिखते थे तो जहां पे श्री कृष्ण कहते हैं वहां पे उन्होंने क्या लिखा? श्री भगवान उवाच। अगर आप सोचते कि वे भगवान होते तो अपना नाम लिखते ना, बल्कि उन्होंने वहां पे श्री भगवान उवाच यानी भगवान श्री कृष्ण को ही उद्देशित करके भगवान लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी जो सारे देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे भी अपनी स्तुति में, जिसे ब्रह्म संहिता करके कहा जाता है, उसमें सबसे पहले श्लोक में कहते हैं कि ईश्वरः यानी नियंत्रक, परमा यानी श्रेष्ठ, और आगे कहते हैं कृष्ण। सारे नियंत्रकों में अगर श्रेष्ठ कोई है तो वह है श्री कृष्ण, और इसीलिए वे अन्य देवताओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सारे देवता जब उनकी समस्याएं रहती है, उनके ऊपर कुछ समस्याएं विपदाएं आती है, तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाके ही प्रार्थना करते हैं। जैसे भगवान की द्वारका लीला में भी हम देखते हैं, देवताएं स्वयं उनके पास आए थे कि इस बानासुर के प्रताप से हमें बचाओ, और शिव जी बानासुर की तरफ से भगवान से युद्ध कर रहे थे, और अंत में शिव जी ने स्वयं भगवान से माफी मांग ली कि हालांकि आपकी ये लीला है, आप चाहते हैं दिखाने के लिए कि इस दुनिया में कितना भी सर्वश्रेष्ठ जीव क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड में वे आपके सामने या आपके विरुद्ध नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए अन्य देवताओं से वे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे उनके ऐश्वर्यों के बारे में हम देखते हैं, जैसे पहले हमने 6 ऐश्वर्य देखे थे, उसमें सबसे पहला ऐश्वर्य था यश। हजारों सालों से हजारों ग्रंथों में उनके ही गुणों का गुणगान चल रहा है, और आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कथा या लीलाओं की चर्चा किसी की होती है तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का ही चर्चा होती है, और वही सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आकर्षक लीलाएं हैं। ये हो गया उनका यशोगान। कहा जाता है कि अनंत मुखों से अनंत समय से श्री अनंत उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वे समाप्त नहीं हुए अभी तक। फिर श्री यानी सौंदर्य। ब्रह्मा जी उनके सौंदर्य की तुलना करोड़ों कंदर्पों से करते हैं। करोड़ों कंदर्पों की जो सुंदरता है वे उनके सामने पूरी परास्त हो जाती है, ऐसा उनका सौंदर्य है। फिर रहा ज्ञान। आज तक हम देखते हैं कि सारे वैदिक ग्रंथों का अगर मूल क्या है, जो मूल सिद्धांत है, वो सारा भगवत गीता में प्राप्त है, और वो भी उन्होंने दिया हुआ। और स्वयं भगवत गीता में वे कहते हैं 15वें अध्याय में कि वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवश्चाहम, कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मुझसे ही मत्ता स्मृतर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान और विस्मृति आती है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेश्चाहम, सारे वेदों का निर्माण भी मैंने किया है, उनको जानने वाला पूरी तरह से भी मैं हूँ, और वेदों के द्वारा जो जानना चाहिए, वेद किस लिए पढ़ने चाहिए, उसका उद्देश्य ये कि भगवान श्री कृष्ण को हम समझें, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान है। हरे कृष्ण।